शेख साहब माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया रियल एस्टेट की दुनिया में, आपने अपना एक नाम, अपना लोहा मनवाया है। क्या वजह है कि अपार्टमेंट की तरफ क्यों लेके जाना चाहते हैं? जितने एक अपार्टमेंट में एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उतने खर्चों में एक बेहतरीन घर बन सकता है। आप बहरिया में अगर आप 3 मरले का या 5 मरले का या 10 मरले का घर लेते हैं ना, तो 5 मरले का जो मकान बहरिया टाउन के अंदर है ना, वो शायद सब 3.5 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए तक। 2 बेडरूम अपार्टमेंट जितने भी लाहौर बहरिया टाउन के अंदर डेवलपर्स हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, उनके पास जो यूनिट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। स्टूडियो के अंदर बेसिकली होता वो भी घर ही है। वो एक स्ट्रेट अपार्टमेंट है जिसके अंदर आप एंटर होते हैं तो आपको जैसे लिविंग रूम होता है आपका जी, उसके साथ ही अटैच वॉशरूम होता है, उसके साथ ही आपका लॉन्ड्री एरिया होता है, उसके साथ ही आपका किचन होता है। वो एक ओपन होता है जैसे आप मूवीज में देखते हैं। जी। जो अमीर लोग हैं ना, उनको छोड़ के ना, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं ना, जैसे जो लोग जॉब्स करते हैं, मिडिल तबके से जिनका, जो मिडिल तबके से लोग होते हैं, हम जो लोग चाहते हैं कि हम उनको ना अपने घर की जो जरूरत है ना वो मुहैया करें बहरिया टाउन के अंदर। तो हम लोग उनके ख्वाब को ना पूरा करने के लिए पार्क एंड डेवलपर्स उनके ख्वाब पूरे करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। सर इसके अंदर फैसिलिटीज ये है कि 24/7 इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है। सही। जो बिल्डिंग की अपनी होगी बहरिया के अलावा, बिल्डिंग की अपनी होगी, बिल्डिंग की अपनी होगी, बहरिया की सिक्योरिटी तो है, बिल्डिंग की भी अपनी सिक्योरिटी होगी। उसके अंदर आपका शॉपिंग मॉल होगा, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप उसके अंदर फार्मेसी भी होंगी, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी होंगे, उसके अंदर KFC वगैरह भी होंगे। मतलब हर तरह की चीज़ है, शॉपिंग करनी है तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। जिसका ख्वाब है लाहौर आने का, बहरिया में आने का, आसान और इजी लाइफ गुजारने का, वो अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं। हमारा जो 6th फ्लोर से लेके 13th फ्लोर तक है ना, उसमें हम लोग एक प्राइवेट पूल दे रहे हैं। उस पूल के साथ हम जिम, जकूजी, सोना, स्टीम, ये वो सहूलियात हैं जो लोग जिनको दुबई में मिलती हैं, लंदन में मिलती हैं, अमेरिका में मिलती हैं, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आपके शहर लाहौर के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको अपार्टमेंट फुली फर्निश करके दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज राजी। आज हर पाकिस्तानी का एक ख्वाब है कि उसका एक बड़ी सिटी में अपना घर हो, ताकि वो अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ सेहत की सहूलियात दे सके। और हर पाकिस्तानी चाहता है कि बड़ी सिटी में उसका अपना घर हो। दुनिया घर से निकली, घरों से निकल के अपार्टमेंट की तरफ चली गई, और अब पाकिस्तान में बड़ी सिटीज में, कराची और लाहौर में भी अपार्टमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं ताकि बेहतरीन अपना तर्ज जिंदगी गुजार सकें। आज बहरिया टाउन में पार्कलैंड एस्टेट्स एंड डेवलपर्स एक बिग प्रोजेक्ट लेके आया है। GVR1 बहरिया टाउन लाहौर में मेरे साथ मौजूद हैं CEO शेख अहमद साहब, पार्कलैंड एस्टेट्स एंड डेवलपर्स के। इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने लेके आए हैं ताकि पाकिस्तानी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम के लिए और साथ साथ सेहत के हवाले से बेहतरीन उनको यहाँ पे सेहत या अपनी बुनियादी सहूलियात से आरास्ता कर सकें। शेख अहमद साहब से बात करते हैं कि दुनिया इसकी तरफ क्यों चली गई है, अपार्टमेंट की तरफ क्यों चली गई है, वजह क्या है? जहां पे एक अपार्टमेंट का जितना एक्सपेंसेस हैं, जितने खर्चे हैं, उससे एक बेहतरीन घर बन सकता है, लेकिन अपार्टमेंट ही की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया रियल एस्टेट की दुनिया में, आपने अपना एक नाम, अपना लोहा मनवाया है। आज आपने एक बड़ा GVR1 बहरिया टाउन में एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें आप बता रहे हैं, मैंने विजिट भी किया है, जो अपार्टमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं चीज़ों को। क्या वजह है कि अपार्टमेंट की तरफ क्यों लेके जाना चाहते हैं? जितने एक अपार्टमेंट में एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उतने खर्चों में एक बेहतरीन घर बन सकता है। शायद साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। असल में ना, अगर आप इंटरनेशनल आप ट्रैवल करें, बाहर जाएं, तो आप देखें ना, तो वहाँ पे घरों के कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत कम है। वहाँ पे बहुत जो अमीर तरीन लोग होते हैं ना, वो घरों में रहते हैं। उसकी एक रीज़न होती है कि ज़्यादातर लोग बाहर से आए होते हैं, उनको पता होता है कि हम घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। तो फिर वहाँ के जो डेवलपर्स हैं, जो वहाँ के बिल्डर्स हैं ना, वो आपको क्या देते हैं कि वो आपको ना एक ही बिल्डिंग के अंदर ना कोशिश करते हैं कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं और जो बेसिक आपकी ज़रूरियात है ना, वो आपको एक ही छतरी की तले प्रोवाइड कर दें। अब आपने मुझसे पूछा कि सर इतने में एक घर आ जाता है,
जी बिल्कुल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 2 बेड के ऊपर एक अपार्टमेंट है, तो इतनी अमाउंट में तो एक बेहतरीन घर बन सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, जो कॉन्सेप्ट अभी लाहौर में स्टार्ट हुए हैं ना, उसमें ज़्यादातर स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 बेडरूम अपार्टमेंट की तरफ ना लोगों का कॉन्सेप्ट या ध्यान ज़्यादा है, रुझान ज़्यादा है। 2 बेडरूम की तरफ लोग नहीं आते। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 2 बेडरूम जो है वो तकरीबन 2-2.25 करोड़ रुपए में पड़ता है। इतने में आपको एक बैरियर टाउन में तो नहीं, खैर एक इर्द गिर्द जो छोटी सोसाइटीज़ हैं, नाम लेना अच्छा नहीं है, हर बंदा अपनी अपनी सोसाइटीज़ को आपको पता है, वो समझता है मेरे लिए यही जन्नत है। जी बिल्कुल तो ऐसे। छोटी सोसाइटीज़ में 9 मरले आपको 3 मरले का 3.5 मरले का घर 2-2.25 करोड़ रुपए में मिल जाता है। लेकिन बहरिया के अंदर आपको 2 करोड़ रुपए में ना सर 3 मरले का मकान भी नहीं मिलता। नहीं मिलता 3? नहीं मिलता। आपको 3 मरले का मकान भी बहरिया में आपको 2 करोड़ रुपए में नहीं मिलता। उसकी एक रीज़न है। उसकी एक रीज़न है कि यहाँ पे जो बहरिया को डेवलप हुए ना कम से कम 25 से 30 साल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो प्रॉपर्टी का रेट था ना, जो आपको पता है कि 2022 से पहले पहले आसमान को छू रहा था, तो वो प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा अप जा चुके हैं। इस टाइम के ऊपर क्या है कि आप जो अगर आप बहरिया में अगर आप 3 मरले का या 5 मरले का या 10 मरले का घर लेते हैं ना, तो 5 मरले का जो मकान बहरिया टाउन के अंदर है ना, वो शायद सब 3.5 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ रुपए तक है। सही। मैं आपको लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, पुराने घरों की बात नहीं कर रहा। आपको पता है जैसे जैसे वक्त बदलता है ना, लोग नई फैसिलिटीज़ की तरफ आते हैं, फैसिलिटीज़ की तरफ आ रहे हैं और चीज़ें महंगी हो रही हैं। चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब आपने जो बात की 2 बेडरूम अपार्टमेंट जितने भी लाहौर बहरिया टाउन के अंदर डेवलपर्स हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। उनके पास जो यूनिट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि 2 कनाल में या 2.5 कनाल में या 3 कनाल में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर आपके स्टूडियो अपार्टमेंट हो या 1 बेडरूम अपार्टमेंट। अच्छा शेख साहब, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि जो ऑडियंस है, जो लोग सुन रहे हैं, चूँकि आज भी जो लोग लाहौर में भी रेजिडेंशियल हैं, रह रहे हैं, उनको भी चीज़ों का अभी तक नहीं पता। अब ये बताएं कि जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और 1 बेडरूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और इसी तरह ही आप स्टूडियो का जिक्र कर रहे हैं। ये तो मुझे भी लग रहा है जिस तरह एक न्यूज़ स्टूडियो होता है, कोई इस तरह का चक्कर तो नहीं है? नहीं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टूडियो अपार्टमेंट से चूंकि मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं, अच्छी बात है। को बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास ना ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं जो मतलब देहाती इलाकों से जिनका तल्लुक ज़्यादा है, बड़े जिम्मेदार हैं या बड़े फार्मर्स होते हैं, उनका भी शौक होता है कि बड़ी सिटीज़ में आएँ, और अपार्टमेंट का उनको नहीं पता होता। उनका ज़्यादा कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम लोगों ने ना घर ही लेना है। स्टूडियो क्या है, स्टूडियो के अंदर बेसिकली होता वो भी घर ही है। वो एक स्ट्रेट अपार्टमेंट है जिसके अंदर आप एंटर होते हैं तो आपको जैसे लिविंग रूम होता है आपका जी, उसके साथ ही अटैच वॉशरूम होता है, उसके साथ ही आपका लॉन्ड्री एरिया होता है, उसके साथ ही आपका किचन होता है। वो एक ओपन होता है, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं जी कि बहुत बड़े, जैसे सलमान खान साहब है, जैसे वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो वो भी स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? छोटी फैमिली के लिए ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। स्टूडियो हो या 1 बेडरूम अपार्टमेंट हो, ये बेसिकली छोटी फैमिली के लिए है, जो इकोनॉमिकल भी होता है, सस्ता भी होता है। क्योंकि जैसे अब स्टूडियो 50 लाख रुपए का है या 1 बेडरूम में 75 लाख रुपए का है, तो इतने में आपको लाहौर के अंदर घर नहीं मिल सकता। सही। फिर अगर आप स्टूडियो ले रहे हैं तो आप हस्बैंड वाइफ है, आपका एक बच्चा है, तो आप स्टूडियो में बड़े आराम से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। सही। अब वही जो 50,000 रुपया जो आप लाहौर में अगर एक छोटा सा फ्लैट लें जो आपने रेंट देना है, तो वो क्यों ना आप 10% या 12% आप एक डेवलपर को पे करें, उसने आपको 3 साल के अंदर स्टूडियो एक बेहतरीन बिल्डिंग के अंदर बना के आपको दे देना है। तो वो आपका 3 साल आपने 10 लाख या 12 लाख रुपया दिया, और आपने बाकी जो आपने इंस्टॉलमेंट बाहर देनी है, जो आपने रेंट देना है, वो आपने स्टूडियो की एवज में आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, 3 साल में घर तैयार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शेख साहब, ये बता दें, ऑडियंस देख रही है, आपकी जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या है, चूँकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ताकि पता चल सके कि किस जगह पे आप ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कौन सी जगह है, कौन सा रोड इसको जो है ना वो लिंक कर रहे हैं। बहरिया टाउन के अंदर GVR 1 के अंदर बेसिकली ये हमारा जो प्रोजेक्ट है जो हमने लॉन्च किया है, उसकी बैक साइड पे नरगिस ब्लॉक है। अगर उससे आप 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपका अड्डा प्लॉट है। वहाँ से अगर आप बहरिया की तरफ आएँ तो तलवार चौक जो है वो 1 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर है, और वहाँ से भी आप देखना अपने फ्लाईओवर भी जा रहा है, मतलब रिंग रोड वहाँ से गुजर रहा है। तो ये बेसिकली बहरिया टाउन मेन लाहौर की हब के अंदर है। ओके।
अच्छा, ये बताएं कि जिन लोगों ने परचेज करना है उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, चूँकि जो बैकवर्ड इलाकों के बड़े फार्मर्स हैं उनका भी एक बड़ा ख्वाब होता है कि हम जाएं, बच्चों को बेसिक जो चीज़ें हैं, तालीम है, सेहत है, चूँकि बड़ी सिटीज़ में ये चीज़ें होती हैं और बैकवर्ड इलाकों में ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं पाकिस्तान में, जो आपको पता है जिस तरह के हालात हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे या क्या उनको अच्छा, इसका ना शराइस साहब, आपको ना मैं ना थोड़ा सा ना कोशिश करूंगा कि सादा अल्फाज में जवाब दूं ताकि समझने वाले ताकि लोगों को पता चल लोग सके, अंडरस्टैंड कर सकें। अब आपको मैं बताता हूँ कि लोगों का कॉन्सेप्ट ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर ये है, पंजाब के बाद लाहौर के अंदर, कि लाहौर के अंदर ना अमीर लोगों के अलावा ना एक आम कॉमन मैन आदमी ना जो वाइट कॉलर बंदा है वो बैरियर टाउन में ना अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है कि लगता भी क्या बल्कि है बिल्कुल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है, लाइफ एजुकेशन एक्सपेंसिव है, मेडिकल एक्सपेंसिव है, उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा जो आम ज़रूरती ज़िंदगी अशिया की हैं वो भी बाहर की इसमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे एक वाइट कॉलर के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाहते हैं कि हम ना एक जो अमीर लोग हैं ना उनको छोड़ के ना जो वाइट कॉलर लोग हैं ना, जैसे जो लोग जॉब्स करते हैं, तबके से जिनका जो मिडिल तबके से लोग होते हैं, हम जो लोग चाहते हैं कि हम उनको ना अपने घर की जो ज़रूरत है ना वो मुहैया करें बैरियर टाउन के अंदर, ताकि उनको भी जो उनके अंदर एक ख्वाहिश है कि मतलब हम लोग भी बैरियर, बहुत सारे लोग आपको पता है बैरियर टाउन में अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं लेकिन ले नहीं सकते, तो हम लोग उनके ख्वाब को ना पूरा करने के लिए स्टेट्स एंड डेवलपर्स उनके ख्वाब पूरे करने जा रहे हैं, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से। देखिए, इंसान ने कोशिश करनी होती है, पूरा अल्लाह ताला की ज़ात में करना होता है, कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कि कैसे हम ये ख्वाब पूरा कर रहे हैं। बैरियर टाउन के अंदर हम लोग बेसिकली जो प्रोजेक्ट लेके हैं ये बेसिकली 2 कनाल के ऊपर है। इसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, जिसके अंदर सारा शॉपिंग मॉल है, पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल है। बेसमेंट के अंदर आपको पार्किंग मिलेगी, जो अलॉटेड पार्किंग होगी, जो फ्लैट लेगा उसको आपकी की मिल जाएगी, वो उसकी अलॉटेड पार्किंग होगी। सही होगी। फिर आपको उसी सेकंड फ्लोर से लेके 13th इसके टोटल फ्लोर है। अब इसमें क्या है, 109 अपार्टमेंट हैं शॉपिंग मॉल्स के अलावा। अब शॉपिंग मॉल्स में क्या आपको KFC, मैकडोनल्ड, जो आजकल पिज़्ज़ा हट वगैरह सब कुछ आपको एक ही छतरी के नीचे मिलेगा, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि हमारे पास इन्वेंट्री क्या है इसके अंदर हमारे पास 67 1 बेडरूम अपार्टमेंट है, क्योंकि लोगों का जो रुझान है ना 1 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर तरफ ज़्यादा होता है। 2 बेडरूम इसमें सिर्फ 8 ही यूनिट है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं। फिर वो आ वाली बात कि 2 बेडरूम लेना है तो फिर हम 3 मरले का घर ले लें, तो 2 बेडरूम बेसिकली हम लोग 2 बेडरूम लेके हम लोग पेंट हाउस का कॉन्सेप्ट लेके हैं। पेंट हाउस का कॉन्सेप्ट होता है मतलब वो थोड़ा सा लग्जरी चीज़ों में आ जाता है, लेकिन जो मेन फोकस है वो स्टूडियो और 1 बेडरूम के ऊपर है, ताकि लोगों को इकोनॉमिकल रेट के ऊपर वो दिया जाए, वो भी आसान एक साथ के ऊपर। अब हमारा जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है उसका जो रेट है वो 75 लाख से लेके 90 लाख रुपीज़ तक है। उसमें से हम लोग 20% एडवांस लें हैं, बाकी जो अमाउंट है वो आपने 36 की ईजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने देनी है। अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर हम लोग फैसिलिटीज़ क्या हैं। सर, इसके अंदर फैसिलिटीज़ ये है कि 24/7 इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है। सही। जो बिल्डिंग की अपनी होगी बैरिया के अलावा, हालांकि बिल्डिंग की अपनी होगी, बैरिया की अपनी सिक्योरिटी तो है, बिल्डिंग की भी अपनी सिक्योरिटी होगी। उसके अंदर आपका शॉपिंग मॉल होगा, बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप उसके अंदर फार्मेसी भी होंगी, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी होंगे, उसके अंदर KFC वगैरह भी होंगे, मतलब हर तरह की चीज़ है। शॉपिंग करनी है तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, जैसे आप किसी ईजी मार्ट पे या ग्रॉसरी मार्ट पे जाते हैं वो भी आपको वहाँ से मिलेगी, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मतलब आपको बिल्डिंग से ही आप सारी चीज़ें तो मतलब आपको गाड़ी निकालने की या बाइक निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपका जो पेट्रोल का एक्सपेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। जिसका ख्वाब है लाहौर आने का, बैरिया में आने का, आसान और इजी लाइफ गुजारने का, वो अपार्टमेंट परचेज कर सकता है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि उनके लिए आज की तारीख में प्रॉपर्टी ख़रीदना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी शेख साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आज की तारीख में आप बात करें, प्रॉपर्टी का रेट तो नीचे चला गया, तो फिर आज क्यों लोग परचेज करेंगे, वजह क्या है? अब यही तो बात है। अब लोग मार्केट से पीछे हट गए हैं, सुनसान है मार्केट, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हुए हैं। ठीक बात है। अब यही तो बात है कि आज से 3 साल पहले जिस तरह प्रॉपर्टी अरूज पे जा रही थी, तो एक नॉर्मल आदमी के लिए घर बनाना एक ख्वाब बन गया था। जब प्रॉपर्टी मार्केट गिरी हुई है, प्रॉपर्टी के रेट बहुत सस्ते हैं। अब आप देखिए ना, मैं वही बात दोबारा रिपीट करूँगा कि 50 लाख में आपको घर नहीं मिलेगा, 75 लाख रुपए में आपको घर नहीं मिलेगा। ऐसी बात है ना। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो सर, ये जब
पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे, प्रॉपर्टी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, यही स्टूडियो आपको करोड़ रुपए से कम नहीं बसात मिलेगा, से निकल जाएगी यही 1 बेडरूम आपको 2 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा, यही 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 4 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा। तो लिहाजा जब प्रॉपर्टी डाउन हो उस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी उसको ख़रीदने की, ताकि जब हालात ठीक हों तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़े, आपको एक हैंडसम रेंट भी मिले, प्लस आपका जो ख्वाब है वो भी पूरा कंप्लीट हो। बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू सर। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि लाहौर के अंदर बड़े बिल्डर्स हैं और बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी इमारत उन्होंने खड़ी कर दी हैं, तो आप ऐसा क्या मुनफिद लेके आए, चूँकि हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, तो क्या चीज़, क्या मुख्तलिफ है आपके पास कि लोग आपसे या के अपार्टमेंट परचेज़ करें? ये आपने ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। वैसे मैं आपको पहले स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा रिप्लाई दे चुका हूँ कि हम लोगों ने कोशिश की है कि एक ही बिल्डिंग के नीचे ना जो इन हाउस गेस्ट हैं, जो लोग जो वहाँ पे अपार्टमेंट लेंगे, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन हमने जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया ना वो ये है कि हमारा जो 6 फ्लोर से लेके 13 फ्लोर तक है ना, उसमें हम लोग एक प्राइवेट पूल दे रहे हैं। उस पूल के साथ हम जिम, जकूज़ी, सोना, स्टीम, ये वो सहूलियात हैं जो लोग जिनको दुबई में मिलती हैं, लंदन में मिलती हैं, अमेरिका में मिलती हैं, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आपके शहर लाहौर के अंदर दे रहे हैं। अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि लोग हमसे अपार्टमेंट क्यों परचेज़ करें। सर उसके एक रीज़न है, क्योंकि हम आपको अपार्टमेंट फुली फर्निश करके दे रहे हैं। फर्निश करके देंगे? फर्निश करके दे रहे हैं A to Z, मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्क्रैच से लेके टॉप तक आपको एक एक चीज़ फर्निश मिलेगी। एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट करें ना तो लिविंग रूम के अंदर आपने मतलब सोफ़ा सेट रखा है, LCD लगाई है, एक डे टाइम का AC लगाया है, आपने डाइनिंग टेबल रखा है, आपने यूटेंसिल्स रखी हैं जो फुली इक्विप्ड किचन के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद आपका जो रूम है, जो आपका मेन बेडरूम है, उसके अंदर LCD लगी हुई है, AC लगा हुआ है, बेड सेट लगा हुआ है। तो ये ना कम से कम जो अच्छी फर्निशिंग है ना अच्छी कंपनी से, वो 7 से 8 लाख रुपए में होती है। सही। अब बाकी जो लोग हैं ना, अगर आप लाहौर में अगर आप चेक करें तो ऑलमोस्ट 16 से 17 हज़ार पर स्क्वायर फीट ना सब डेवलपर्स दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम फर्निश करके दे रहे हैं। मतलब अगर आप 1 बेडरूम ले रहे हैं तो आपका 7 से 8 लाख रुपया जो हम खर्च कर रहे हैं, तो वो आम डेवलपर्स की निस्बत उसमें ऐड नहीं है, वो आपका कम हो गया ना। अगर आपका 75 लाख का फ्लैट है तो उसमें से अगर आप 7 लाख निकालें तो आपका 68 लाख का हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हम लोग आपको, मतलब जब आपने अपार्टमेंट लेना है ना तो आपने घर से सिर्फ ना अपने पहनने के सिर्फ कपड़े लेके आने और आ जाने, बाकी आप जब दरवाज़ा ओपन करेंगे ना तो आपको एक पूरा फर्निश घर मिलेगा आगे से। सही, बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आइए लाहौर पार्कलैंड एस्टेट्स एंड डेवलपर्स आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। लाहौर बैरिया टाउन में अच्छा तर्ज जिंदगी गुजारने के लिए, अपार्टमेंट परचेज करने के लिए आप आएँ और सिर्फ 20% आपने जमा करवाना है और बाकी की जो पेमेंट है 36 माह की आसान एक साथ में आप जमा करवाएं और अपने अपार्टमेंट के मालिक बने।